हेलो गाइस। आज हमारा 9th लेक्चर का पार्ट 2 है। 9th लेक्चर में हम इंसेक्ट विंग के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने विंग वेनेशन के बारे में पढ़ा और आज पार्ट 2 है जिसमें हम विंग कपलिंग और विंग्स के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंग कपलिंग मैकेनिज्म। विंग कपलिंग से समझ आ रहा है कि जो विंग है वो एक दूसरे के साथ वही कपल्ड रहते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि इंसेक्ट को फ्लाइट में आसानी हो सके। जो हाइंड विंग और फोर विंग जो है वो फ्लाइट के दौरान एक साथ मूवमेंट कर सके, इसलिए विंग्स जो है वो एक साथ कपल्ड रहते हैं। अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरह की विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाई जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस इंसेक्ट में किस तरह की विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाई जाती है। पहला है प्रिमिटिव टाइप विंग कपलिंग मैकेनिज्म। इस टाइप की विंग कपलिंग में फोर विंग के बेस पर जुगर लोब पाया जाता है और इस लोब से एक सीटी अराइज होती है जिसे हम जुगल बोलते हैं। जो जुगर लोब है उससे सीटी अराइज होती है जिसे हम जुगल बोलते हैं, और हाइंड विंग होता है इसकी कोस्टल मार्जिन के बेस पर यूवरल लोब पाया जाता है जिससे भी एक सीटी अराइज होती है जिसे हम फ्रेनुलर ब्रिसल बोलते हैं। ये दोनों फ्रेनुलर ब्रिसल और जुगल दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाती है जिससे विंग जो है एक साथ मूवमेंट कर सकते हैं। इस टाइप की विंग कपलिंग कोरिस्टिडी फैमिली जो है मेकोप्टेरा की उसमें पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर है प्रिमिटिव टाइप विंग कपलिंग का। इसमें ये ऊपर जो है ये फोर विंग है और नीचे वाला हाइंड विंग है। इस हाइंड विंग की ये कोस्टल मार्जिन, ये इस पे ह्यूमरल लोब है जिस पर फ्रेनुलर ब्रिसल अराइज हुई है, जिस पर ये सीटी है जिसको हम फ्रेनुलर ब्रिसल बोलते हैं, और जो फोर विंग है इस पर ये जुगल लोब है जिस पर ये जुगल अराइज हुई, जुगल ब्रिसल जिन्हें बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए, ये इधर ओवरलैप हुआ है और ये इधर, जिससे हाइंड विंग और फोर विंग जो है वो एक साथ अटैच हो गए, एक साथ कनेक्ट हो गए ताकि ये एक साथ मूवमेंट कर सके फ्लाइट के दौरान। इसके बाद ही जुगेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म। इस टाइप की विंग कपलिंग में जो जुगल होता है फोर विंग का, ये लोब लाइक होता है और ये हाइंड विंग की कोस्टल मार्जिन को लोब कर लेता है। इस टाइप के विंग कपलिंग हैप्लिड बहुत में पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे होंगे कि ये फोर विंग, ये फोर विंग और ये नीचे वाला हाइंड विंग है। इस फोर विंग में ये लोब लाइक जो स्ट्रक्चर है ये इसने हाइंड विंग की एक कोस्टल मार्जिन को लॉक कर लिया है जिससे कि दोनों एक साथ अटैच हो गए। हाइंड विंग और फोर विंग दोनों एक साथ अटैच हो गए। इस टाइप की जो विंग कपलिंग है ये हैप्लिड मोड में पाई जाती है। इसके बाद है फ्रेनेट विंग कपलिंग। ये विंग कपलिंग जो है फ्रूट सकिंग मोथ और हॉक मोथ में पाई जाती है। फ्रेनेट विंग कपलिंग को दो भागों में डिवाइड किया है। इसमें मेल फ्रेनेट विंग कपलिंग होती है और फीमेल फ्रेनेट विंग कपलिंग। जो मेल फ्रेनेट विंग कपलिंग है इसमें हाइंड विंग की कोस्टल मार्जिन पर एक ब्रिसल अराइज होती है, इसको हम फ्रेनलम बोलते हैं, जो कि होल्ड की जाती है फोर विंग की एक कर्व्ड जैसी प्रोसेस जिसे रेटिनाकुलम बोलते हैं। रेटिनाकुलम के द्वारा होल्ड कर ली जाती है। ये रेटिनाकुलम जो है वो सब कोस्टल वेन से अराइज होती है। ये फोर विंग है
फोर विंग की सब कोस्टल वेन से ये रेटिनाकुलम, ये जो कर्ड जैसा है, ये अराइज होता है, जो कि हैंड विंग पर एक ब्रिसल जैसे ब्रिसल अराइज होती है हैंड विंग पर, उसको होल्ड करता है। ये ब्रिसल जो है जिसे हम फ्रेनुलम बोलते हैं, इसको होल्ड कर लिया है इसने, पकड़ लिया है इसने, ये कर्व्ड जैसा है इसने, जिससे कि फोर विंग और हाइंड विंग दोनों एक साथ कपल्ड हो जाते हैं। ये जो है मेल फ्रेनेड विंग कपलिंग, तो ये मेल में पाई जाती है, मेल जो मोथ होते हैं उनमें पाई जाती है। इसके बाद फीमेल फ्रेनेड जो कि फीमेल में पाई जाएंगी, फीमेल मोथ है उसमें पाई जाती है ये। इस टाइप की विंग कपलिंग में हाइंड विंग पर, हाइंड विंग की जो कोस्टल मार्जिन होती है उस पर ग्रुप ऑफ स्टाउट ब्रिसल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम फ्रेनुलम बोलते हैं। ये जो है फ्रेनुलम, ये इनलार्ज हो जाती है फोर विंग तक, फोर विंग के जो रेटिनाकुलम है वहाँ तक इनलार्ज हो जाती है। ये फोर विंग का रेटिनाकुलम ये क्यूबिटस पर होता है। ये रेटिनाकुलम जो है वो हेयर जैसे हेयर होते हैं बहुत सारे, उन्हें हम रेटिनाकुलम बोलते हैं। मेल फ्रेनेट में हमने रेटिनाकुलम कर्व्ड जैसी जो प्रोसेस थी उसे हमने बोला था, लेकिन फीमेल में जो हेयर जैसे प्रोसेस है जो कि क्यूबिटस के पास में है, उनको हम रेटिनाकुलम बोलते हैं। इसमें यही मेन डिफरेंस है इसमें मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट में। फ्रेनुलम तो दोनों में ही है जो कि हाइंड विंग से अराइज हुए थे, लेकिन रेटिनाकुलम जो है मेल में कर्व्ड जैसा रहता है, कर्व्ड जैसी प्रोसेस, और फीमेल में हेयर लाइक प्रोसेस है। ये फ्रेनुलम इस स्ट्रक्चर में जैसे दिख रहा है, ये फ्रेनुलम जो है इस हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, ये रेटिनाकुलम यहाँ तक फैला हुआ है, जिससे ये अटैच हो जाता है इस हेयर से, ताकि हाइंड विंग और फोर विंग दोनों एक साथ कपल्ड हो सके। ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों। इसके बाद है एम्प्लेक्सिफॉर्म विंग कपलिंग। इस टाइप की विंग कपलिंग जो है वो पेपिलिनिडी और बोम्बाइकोडी फैमिली में पाई जाती है। इसमें जो है फ्रेनुलम और रेटिनाकुलम जैसी प्रोसेस नहीं पाई जाती है। इसमें सिंपली जो है फोर विंग और हाइंड विंग जो है एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जिससे विंग्स जो है एक साथ कपल्ड रहते हैं और ये एक साथ मूवमेंट करते हैं फ्लाइट के दौरान। इसमें फ्रेनुलम और रेटिनाकुलम जैसी प्रोसेस नहीं होती है। इसके बाद जुगोफ्रेनेट विंग कपलिंग। इस टाइप की विंग कपलिंग में जुगम जो है वो फोल्डेड रहता है फोर विंग के अंदर, और एक फ्रेनुलर ब्रिसल होती है उसको होल्ड करके रखता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर इसमें देख पा रहे हैं, ये छोटा सा फ्रेनुलर ब्रिसल है जिसको जुगम जो है वो होल्ड करके रखता है, और ये जुगम फोर विंग के अंदर फोल्डेड रहता है। ये विंग कपलिंग जो है वो माइक्रोप्टेरिडी फैमिली में पाई जाती है। इसके बाद है हेमिली विंग कपलिंग। इस टाइप की विंग कपलिंग हाइमेनोप्टेरा में पाई जाती है। इसमें हाइड विंग की कोस्टल मार्जिन पर एक हुक जैसा पाया जाता है जिसे हम हेमिली बोलते हैं। ये हुक जो है एक रो में पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे हुक्स पाए जाते हैं। ये हुक जो है फोर विंग को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। ये हुक एक रो में पाए जाते हैं, ये हुक्स जो कि फोर विंग को पकड़ के रखते हैं। इसके बाद एक फिशर्ड और क्लोफ्टेड विंग कपलिंग। जो प्लूम मोथ है उसके फोर विंग और हाइंड विंग ये फिशर टाइप के होते हैं।
जो फ्रंट विंग है यानी कि फोर विंग है, ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड रहते हैं एक फोर्क में। मतलब इनमें ये एक फोर्क लाइक जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डिवाइड रहते हैं, लेकिन एक फोर्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है इनमें। जैसे कि ये स्ट्रक्चर इसमें हम देख सकते हैं, ये फोर विंग है, ये एक बार डिवाइड है, ये एक फोर्क है ये। और जो हाइंड विंग है इसमें दो फोर्क स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि ये दो फोर्क जैसे स्ट्रक्चर, ये वन और ये टू फोर्क स्ट्रक्चर है। तो इसके कितने आर्म बनेंगे? 3 आर्म। ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 और 4 भी है, इसमें 1 4 को होता है। तो इसकी जो 4 विंग है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। 4 पीस में एक बनेगा, लेकिन इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो। और हाइंड विंग है, इसमें 4 को 2 बनते हैं और इसकी आर्म मतलब आर्म जो होंगी वो 3 होगी। और इनकी मार्जिन पर हेयर्स जैसा हेयर पाए जाते हैं, स्मॉल हेयर्स पाए जाते हैं इनके मार्जिन पर। जैसे कि ये हेयर्स स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे हेयर्स जो है इनकी मार्जिन पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम फिशर्ड और क्लोफ्टेड विंग कपलिंग मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स के बारे में। विंग्स का मॉडिफिकेशन में पहला है टेगमिनर टाइप का। इस टाइप के विंग जो है वो लेदरी और पार्चमेंट लाइक होते हैं। ये प्रोटेक्टिव होते हैं, ये वाले विंग ये प्रोटेक्ट करते हैं हाइंड विंग को। और इनका यूज़ जो है वो फ्लाइट में यूज़ नहीं किया जाता है, इनका यूज़ उड़ने के लिए यूज़ नहीं करते हैं इनका, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव टाइप के होते हैं। जो कॉकरोच और ग्रास होपर के फोर विंग रहते हैं, जो आगे वाले विंग रहते हैं वो टेगमिनर टाइप के रहते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हैं, ये ऊपर वाले जो विंग है ये पार्चमेंट जैसे हैं, लेदरी टाइप के हैं, और ये टेगमिनर टाइप के हैं। इसके बाद है इलिट्रा। इलिट्रा जो है ये हैवीली स्क्लेरोटाइज रहते हैं, मतलब थोड़े हार्ड रहते हैं, इनमें वेनेशन दिखाई नहीं देता है, वेनेशन इसमें लॉस्ट रहता है। ये विंग जो है वो प्रोटेक्टिव टाइप के रहते हैं, ये हाइंड विंग और एब्डोमेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और इनका भी यूज़ जो है वो उड़ने के लिए नहीं होता है। फ्लाइट के दौरान ये जो विंग है, जो इलिट्रास विंग है, आगे वाले विंग जो है ये ऐसे एंगल पर अरेंज होते हैं, इस टाइप का एंगल बना लेते हैं, मतलब हाइंड विंग के साथ में, कि हाइंड विंग को फ्लाइट के दौरान अच्छे से मूवमेंट वो हो सके उनका। हाइंड विंग पर ये एक एंगल में अरेंज हो जाते हैं फोर विंग, ताकि हाइंड विंग अच्छे से मूवमेंट कर सके जब इंसेक्ट को उड़ना हो तब। बीटल्स और विवियन के जो फोर विंग होते हैं वो इलिट्रा टाइप के रहते हैं। ये जैसे इस स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाले जो विंग है ये थोड़े हार्ड दिख रहे हैं, इनमें वेनेशन भी नहीं दिख रहा है। और ये विंग जो है ये इलिट्रा टाइप के, और ये नीचे वाले विंग ये हाइंड विंग है, ये इनका ही यूज़ फ्लाइट में किया जाता है। मतलब उड़ने में जो है हाइंड विंग का यूज़ करते हैं, फोर विंग का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद है हांटर्स। इस टाइप के विंग डिप्टेरा में पाए जाते हैं। डिप्टेरा में जो हाइंड विंग होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं और एक हाइटेयर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसे ही हम हाइटेयर बोलते हैं। हाइटेयर जो है इसमें जो फ्री एंड है वो क्लब्ड जैसा होता है, रोड जैसा होता है, रोड शेप्ड, जिसे हम कैपिटुलम बोलते हैं। और जो बेसल पार्ट है जो इनलार्ज रहता है उसे हम स्केपेलम बोलते हैं। ये जो हाइंड विंग है इसके ये रिड्यूस्ड है, मतलब छोटे हैं, इन्हें हम हांटर बोलते हैं। ये जो फ्री एंड है जो कि क्लब्ड जैसा है यहाँ से,
इसे हम स्केप कैपिटुलम बोलते हैं। और जो बेस वाला पार्ट है, बेस वाला, इसे हम स्केपेलम बोलते हैं। बेस पर 2 सेंसरी बॉडीज पाई जाती है जो कि हाइक पेपिला और स्केपल प्लेट का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो हाइडेयर है, जो हाइंड विंग, जो रिड्यूस्ड विंग है, ये जो है वो बैलेंसिंग का काम करते हैं फ्लाइट के दौरान। फ्लाइट के दौरान ये बैलेंस करने का काम करते हैं। इसके बाद है फ्रिंग्स्ड विंग। इस टाइप के विंग जो है वो थ्रिप्स में पाए जाते हैं। ये विंग जो है वो रिड्यूस्ड, मतलब ये विंग जो है छोटे साइज के होते हैं। ये विंग मार्जिन जो है विंग्स की, इनमें लॉन्ग सीटी रहती है। ये जो लॉन्ग सीटी है, इसमें विंग्स जो है इसमें सीटी है, और जो मार्जिन है उस पर ये हेयर्स जैसे पाए जाते हैं। ये जो इंसेक्ट है जिनमें फ्रिंग्स्ड विंग पाए जाते हैं, ये इंसेक्ट जो वो एयर के साथ में स्विम करते हैं। इसके बाद है स्केली विंग। स्केली विंग जो है वो एक यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होती है। ये जो है एयर फ्लो को स्मूथ करने का काम करती है। विंग्स के ऊपर जो एयर फ्लो होता है उसको स्मूथ करने का काम करते हैं। ये जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस टाइप के स्केली विंग। ये जो मोथ और बटरफ्लाइज हैं उसमें ये विंग पाए जाते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई में हम देखते हैं, बटरफ्लाई के विंग्स को जब टच करते हैं तो एक कलर जैसा दिखता है। कलर जो हाथ पे लग जाता है वही स्केली विंग्स है। वो एक थीन लेयर होती है विंग्स के ऊपर। इसके बाद है हेमिलीड्रम। हेमिलीड्रम में जो 4 विंग रहते हैं, इसका एपिकल पार्ट है वो हार्ड रहता है, और जो डिस्टल पार्ट रहता है वो मेम्ब्रेनस रहता है। मतलब कि जो हाफ पार्ट है वो हार्ड रहेगा और हाफ जो पार्ट है वो मेम्ब्रेनस रहता है। इसीलिए हम इसको हेमी इलिड्रा बोलते हैं। इलिड्रा में तो पूरा पार्ट हार्ड रहता है, और हेमी इलिड्रा में आधा हार्ड और आधा मेम्ब्रेनस रहेगा। जो मेम्ब्रेनस वाला पार्ट है वो पीछे वाला पार्ट जो है वो मेम्ब्रेनस, और जो आगे जो कि अटैच रहता है थोरेक्स से वो हार्ड रहता है। इसमें जो हार्ड पार्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लेवस, जो कि ये इधर वाला पार्ट है, ये क्लेवस है। नैरो पार्ट नियर द स्केटुलम, स्कूटेनम, स्कूटेलम के पास वाला जो पार्ट है ये है क्लेवस। और ये ब्रॉड एरिया, इसे हम बोलते हैं कोरियम। कोरियम को भी अगेन डिवाइड किया गया है। डोर्सल जो कोस्टल नैरो स्ट्रिप, डोर्सल कोस्टल नैरो स्ट्रिप जो है उसको हम एम्बोनियम बोलते हैं। और जो ट्रेंगुलर एपिकल एरिया है उसको हम क्यूनियस बोलते हैं। इस टाइप के विंग जो है वो हेटेरोप्टेरस बग्स जो है उसके जो 4 विंग जो है वो हेमिड्रेट्रा टाइप के रहते हैं। ये इस टाइप पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये पूरा जो है हार्ड पार्ट है और ये इधर वाला मेम्ब्रेनस है। इसके बाद है मेम्ब्रेनस। इसमें विंग्स जो है, इनमें विंग वेनेशन जो है वो हाईली डेवलप्ड रहता है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस वेरिएंट में क्लियरली दिखाई देती है। इस टाइप के विंग जो है वो फ्लाइट में यूज़ किए जाते हैं। ये विंग जो है ड्रैगन फ्लाई डेम्सन का के दोनों जो विंग होते हैं ये मेम्ब्रेनस टाइप के होते हैं। इसके बाद ग्रास ऊपर बीटल्स और बग के जो हाइंड विंग होते हैं वो भी मेम्ब्रेनस टाइप के रहते हैं। और फ्लीज है, जैसे कि
हाउस फ्लाई वगैरह, इनके जो 4 विंग होंगे वो भी मेम्ब्रेनस टाइप के रहते हैं। इसके बाद है सूडो हाल्टर्स। इस टाइप के विंग जो है वो स्टेप्सिप्टेरा में पाए जाते हैं। स्टेप्सिप्टेरा के जो 4 विंग होते हैं वो सूडो हाल्टर होते हैं। हाल्टर हमने पढ़ा था कि हाइंड विंग जो है वो रिड्यूस्ड होते हैं, जिन्हें हम हाल्टर बोलते हैं। इनमें जो है 4 विंग रिड्यूस्ड होते हैं और हाल्टर जैसा बना देते हैं, इसीलिए हम इनको सूडो हाल्टर बोलते हैं। इस टाइप के विंग भी जो है बैलेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लाइट के दौरान ये बैलेंस का काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हैं, ये आगे वाले जो विंग्स हैं ये रिड्यूस्ड है, हाल्टर जैसा दिख रहा है, इसीलिए हम इनको सूडो हाल्टर्स बोलते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना।